बनाया वहां पर कि 25 साल बाद हमारी पत्नी जिला पंचायत। और नशे की बात चल रही थी, पढ़ाई और शिक्षा की बात चल रही थी। मैं बधाई देना चाहता हूं, 3 लोग पीसीएस के भी एग्जाम हुआ है, एसडीएम में सेलेक्ट हुए हैं और लगभग 15 लोग समाज के जो अलाइड में सेलेक्ट हुए हैं। 1-2 बहनें पंजाब की इकट्ठी आईएएस में सेलेक्ट हुई हैं और पूरे देश में आपकी संख्या अधिकारियों की भी बढ़ रही है, सोच बढ़ रही है। हमारे मेरठ के वीरेंद्र सिंह जी चर्चा कर रहे थे, 59 रैंक आई लड़की की, घर में पढ़कर 59 रैंक आई। आप बताइए आपके पास किस चीज की कमी है? आपका गौरवशाली इतिहास 1857 की क्रांति का हर वो पेड़, हर वो पुरानी जगह, हर वो जेल इस बात की गवाह है कि जैसे दूसरे लोगों ने अपनी शहादत की, गुर्जर समाज के लोगों ने अपनी शहादत के झंडे गाड़े हैं देश के लिए। और जब भी बात देश की आई तो गुर्जर समाज के लोगों ने कभी पीठ नहीं दिखाई, हमेशा छाती खोलकर आगे खड़े रहे, देश की आजादी के पहले भी और देश की आजादी के बाद भी। मैं हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, कई बार प्रतिस्पर्धा चलती है, कई बार हम लोग बोलते हैं कुछ बात, लेकिन लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ध्यान रखना है बात, अगर जातियों को नहीं जोड़ोगे, ताकतवर नहीं रहोगे। कल फूले जी की जयंती है, 11 अप्रैल फूले जी की जयंती, 5 अप्रैल महर्षि कश्यप जी की जयंती, 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, 19 अप्रैल परशुराम जी की जयंती। अगर लोकतंत्र में ताकतवर होना चाहते हो तो जातियों को जोड़िए। ताकतवर व्यक्ति पीछे नहीं चलता। जो लोग पदों पर, ओहदों पर, डेमोक्रेसी में ताकतवर हैं, वो आपकी जिंदाबाद नहीं बोलेंगे। आप कमजोर वर्गों के लिए मेहनत करिए, उनके बीच में जाइए, उनको सीने से लगाइए, उनके सुख सुख में शामिल होइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप लोग ताकतवर हो जाएंगे। चूंकि समय की बाध्यता है, लेकिन बस इतना कहूंगा कि हमारे किसी जाति से हमारी दुश्मनी नहीं है। मैं आप नौजवान साथियों से भी कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया का समय है, हम छोटी छोटी बातों पर, अपने लोगों पर कई बार लांछन लगाते हैं, अनाप शनाप बातें लिखते हैं, अनाप शनाप चीजें बोलते हैं। इस चीज से हम सब लोगों को बाहर जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो व्यक्ति किसी छोटे पद और ओहदे पर भी बैठा है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी समाज के हर एक तबके के प्रति है। इसलिए जब कोई बात आप बोलो तो ये सोच समझ कर बोलो कि कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, किसी पद पर ओहदे पर है, तो उसकी जिम्मेदारी और दूसरी जातियों के लिए भी है। अगर नहीं ऐसा सोचोगे, अगर नहीं ऐसा करोगे, फिर होगा क्या? विघटन होगा, चीजें टूटेगी। मैं कई मौकों पर मंत्री जी बोलता हूं, सुरेंद्र भाई हम कई मौकों पर बोलते हैं, जब संबंधता आती है अलगाव आता है। क्या बताइए, पहले ईंट बिजली थी, ईंट बोते थे तो गांव का पूरा मोहल्ला इकट्ठा नहीं जाता था, बैल से बोते थे और दोपहर तक सब बोकर चले आते थे। अब ट्रैक्टर भी है, सारी सोच है, लेकिन एक 1.5 बीघे बो पाते हो ना, अपना भाई भी नहीं जाता, डंगवारा खत्म, एक दूसरे का सम्मान खत्म, परिवारों में बंटवारा हो गया, संपन्नता आई, एसी आ गया, ट्रैक्टर आ गया, सोन आ गई, बड़ा घर बन गया, गाड़ी आ गई, सब आ गई, लेकिन भाई भाई का प्यार न बचा, भाई भाई का प्यार न बचा। इसलिए हर एक व्यक्ति से कहना चाहते हैं, जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं मैं कि आप सब लोग इकट्ठे रहिए, दूसरी जातियों को जोड़ने का काम करिए और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अपने समय पर हलचल करते रहिए। जब सदन में बोलने का नंबर हमें मिलता है, सुरेंद्र भाई यहां पर बैठे हैं, हमारे 2 विभाग के सदस्य इस समय यहां पर हैं, मुकेश जी चले गए, हमने नेपाल सिंह जी, हमने कभी पीठ दिखाकर बात नहीं की और हमने जो भी मुद्दा आया उसको छाती चौड़ाकर सरकार के सामने रखने का काम किया। इसलिए हम आज कह के जाते हैं, बात खत्म करते हैं गुर्जर रेजिमेंट का। मैं बस इस चीज में एक चीज जोड़ना चाहता हूं, राजेश पायलट जी थे केंद्र सरकार में,
राजीव गांधी जी के नजदीक थे, जो उसी चिट्ठी 70 लोगों की शहादत के बाद दिल्ली गई थी। राजेश पायलट जी ने किसी को कांटा भी नहीं चुपा था, वो चिट्ठी पहले भी भेज दी थी। इसलिए ताकतवर वहां कैसे बने, हमारे लोग ज्यादा एमएलए कैसे बने, हमारे लोग ज्यादा सांसद कैसे बने, और ये बंटवारा कैसे कम हो। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी सोच, ऐसा सा विचार, छोटी छोटी बातों पर हम लोग ऐसा जहर बोलते हैं कई बार कि वहां नहीं पहुंचा फलाना आदमी, वहां नहीं पहुंचा फलाना आदमी। भाई कौन सा सुपरमैन है क्या? हम तो सरना विधानसभा की बताइए 2 बार हारा में। भाई सोमंदर जी का तो 12 में टिकट का था, कट्टा नहीं आपकी पार्टी में, वरना 3 बार हराते। लेकिन मैं तो 2 बार हारा हूं, 12 में हारा, 17 में हारा, 22 में जीता। क्या उस जगह पर दोबारा जीत के नहीं आना चाहिए? बताओ, जीत के आना चाहिए, नहीं जीत के आना चाहिए? मुझे कैसे जीत के आऊंगा अगर मैं दुख सुख में शरीक नहीं होऊंगा? 9 महीने बचे हैं, वो आवाज बुलंद नहीं होती, और जब पीछे करना है किसी को तो हरा दो, आवाज नहीं निकलेगी। एक दिन में कोई नेता नहीं बनता। वीरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, 6 बार के एमएलए, कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, जो बोल के जाएंगे वो बात दूर तक जाएगी। आज मंत्री के रूप में बैठे हैं सुरेंद्र भाई, जो बोलेंगे सरकार में सुनी जाएगी। हम लोग विपक्ष में बैठे हैं तो दूर तक जाएगी। ये आवाज बढ़े, खामोश ना हो, ये कम ना हो, उसके लिए काम हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। और हम धन्यवाद करते हैं और बधाई देना चाहते हैं। एक हम गुजर प्रत्यार जो भी पैसेंगे उससे निवेदन करेंगे कि जब भी सहारनपुर जिले में आप गुजर समाज के लोगों को किसी अन्य जाति के लोगों से टकराव, उस टकराव को रोकिए, उस टकराव को शांत करिए। और अगर किसी तरह की ऐसी घटना होती है तो आप सामाजिक और अच्छे लोगों को निकल के जाकर उस विवाद को खत्म करना चाहिए, तब आप लोकतंत्र में ताकतवर बनते जाएंगे। इसलिए मैं हम लोग 10 तारीख को प्रोग्राम मेरठ में होने जा रहा है। नितिन कसाना और राजदीप भाई पीछे बैठे, आप लोग लगातार तैयारी कर रहे जी की बात हुई थी। हम लोग आपसे कह के जा रहे हैं कि उस दिन आप मेरठ भी आइए, बड़े ऑडिटोरियम में प्रोग्राम होने जा रहा है। हम सबको इन्वाइट करते हैं। जो हमारे सोशल मीडिया वाले पत्रकार साथी बैठे हैं, जिनकी आवाज कई बार दूर तक जाती है, सब यहां पर खड़े बैठे। मेरी एक आपसे निवेदन है कि हम लोग कई बार, बुरा मत मानिएगा, जोर से बोलिए भारत माता की इंकलाब, जोर से बोलिए इंकलाब। मुख्यमंत्री स्वयं आ रही है, हाथ भी नहीं उठाते हैं। इंकलाब, आवाज दो, जोर से बोलो आवाज।